प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96-98 पर लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहा हूं। और मैं इस समय जो चैनल पे अपने बोर्ड परीक्षा चित्रकला, देखिए काय गए चित्रकला का पेपर अभी रह गया है स्कूल का। तो चित्रकला से संबंधित प्रश्नों की कोई श्रृंखला लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में आए, वो मैं आपको, जो 20 नंबर के जो बहुविकल्पी OMR आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए चलते हैं ज्यादा देर न लेते हुए प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न नंबर 1 है, ये संभावित प्रश्न है, आ सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए कोस्टगार्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ये क्वेश्चन आया। देखिए अब इसका विकल्प है A नंबर 9, B नंबर 8, C नंबर 6 और D नंबर 7। तो कौन से सही हो सकता है इसमें? तो इसका आपका B सही है, यानी कोस्टगार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं हम 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? देखिए इससे पहली बार मेरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चनों की जो है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। 4, 3, 2 और 1। तो जो तटस्थ रंग होते हैं वो 2 होते हैं, काला और सफेद। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर चलते हैं हम 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से है? तो इसका है ए पार्ट में दे रखी है हिंदी, और बी पार्ट में दे रखी है, बी पार्ट में पाली, और सी पार्ट में दे रखी है आपकी अंग्रेजी, और डी पार्ट में दे रखी है संस्कृत। तो आपकी किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं हम 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, आप हमारे चैनल दिव्यांश के 96-98 बढ़े दीजिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस आने वाले समय में आपको एक शुरुआत से हाई स्कूल और इंटर के गणित की बिल्कुल मिलेगी। इस समय फिजिक्स का पेपर और चित्रकला, हाई स्कूल की चित्रकला और इंटर फिजिक्स की कुछ सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। ये प्राथमिक रंग कौन कौन से क्वेश्चन है? एक प्राथमिक रंग या मूल रंग भी कहते हैं, मूल रंग कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए ए पार्ट में प्राथमिक रंग इसमें दे रखा है आपका प्राथमिक रंग। देखिए ये दे रखा है प्राथमिक का हो गया, ये दे रखा है प्राथमिक में नारंगी, नहीं सॉरी, इसमें है लाल। बी में दे रखा है में नारंगी, सी में दे रखा है हरा, और डी में दे रखा है बैंगनी। प्राथमिक रंग कौन सा है? देखिए प्राथमिक रंग कौन से हैं? 3 रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला। तो इस समय लाल है इसमें प्राथमिक जो रंग होते हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आइए क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर है 5। क्वेश्चन है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग का जो विरोधी रंग कौन सा है? देखिए ए पार्ट में दे रखा है लाल, बी में दे रखा है हरा, सी में दे रखा है बैंगनी, और डी में दे रखा है काला। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है,
वैज्ञानिक चक्र में, वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? देखिए इसका ए पार्ट 6, बी पार्ट 8, सी पार्ट 12 और डी पार्ट है इसमें 3। तो इसका सही आंसर है 6। तो आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे महीन ब्रश, सबसे महीन ब्रश कौन सा है? कौन सा है? तो इसमें ए पार्ट में दे रखा है आपका, देखिए 6, बी में दे रखा है 1, सी में दे रखा है 4 और डी में रखा है 2। कौन से नंबर का होता है? कौन से नंबर का ब्रश महीन होगा? तो ये सिंपल सी बात है, 1 नंबर का जो महीन ब्रश है वो महीन होगा। प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 है सबसे मोटा ब्रश कौन से नंबर का होता है? कौन से नंबर का होता है? 1, 6, 4 और 2 और 0। तो कौन से नंबर का महीन होगा? 1। जितना नंबर ज्यादा होगा उतना ही वो कैसा होगा? मोटा। और जितना नंबर कम होगा उतना ही कैसा होगा? महीन। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है अजंता की गुफाएं, गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए पार्ट में देख मध्य प्रदेश, बी पार्ट में गुजरात, सी पार्ट में महाराष्ट्र और डी पार्ट में है आपका मदुरई। तो कहाँ स्थित है? आप जानते हो महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर आपका 10वां है चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ए नंबर है तेलकन, बी पार्ट है ग्रेफाइट, सी पार्ट है आपका लाल रंग और डी है कोई नहीं। तो क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है इसका आंसर। प्रश्न नंबर आइए 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो ए पार्ट में दे रखा है इन्होंने स्थाई, बी में दे रखा है अस्थाई, सी में दे रखा है आपका चमकीले और डी में कोई नहीं। तो ये धुंधले, सॉरी धुंधले हैं, धुंधले धुंधले। तो इसके क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 12 सॉरी। प्रश्न नंबर 12 है कौन सा आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। तो नंबर 1 है त्रिभुज, बी पार्ट में दे रखा है कोण,
सी में दे रखा है वर्ग और डी में दे रखा है वृत्त। तो देखिए उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, कोण, कोण होगा। तो आइए आप इन प्रश्नों को यहाँ 12 तक नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं हम 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ए पार्ट में दे रखा है इन्होंने चार्ट पेपर, बी पार्ट में दे रखा है इन्होंने साधारण पेपर और सी में रखा है कार्टेज पेपर और डी में दे रखा है ट्रेसिंग पेपर। दोनों किसमें आकृतियों में नोट दी किस पे किया जाता है, ट्रेसिंग। इसका आंसर है प्रश्न नंबर आइए 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो देखिए इसका विकल्प है H, बी में है 2B, सी में है HB और डी में है आपका 2H। तो देखिए गहरी के लिए जितनी B ज्यादा होंगी उतना ही गहरी होगी, यानी 2B। इसका आंसर है 2B, बी पार्ट है। प्रश्न नंबर 15, किस पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की या महीन होती है, हल्की होती है, प्रकार से हल्की होती है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका भी इसी में H, बी पार्ट में 2S, सी पार्ट में HB और डी पार्ट में 2B। तो इसका भी बी पार्ट है 2H। प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन है कौन सा रंग पारदर्शी होता है। तो नंबर ए है पेस्टल, बी में है जल रंग और सी में है ऑयल और डी में है पेंसिल। जल रंग, ऑयल रंग और पेंसिल रंग कौन सा होता है, तो इसमें जल रंग आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो ए में है 2, बी में है 4, सी में 3 और डी में 6। तो कितने प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 होते हैं। कौन कौन से प्राथमिक जो रंग होते हैं आपके, वो प्राथमिक जो रंग होते हैं आपके वो लाल, नीला और पीला, 3 रंग होते हैं। ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ध्यान रखना, लाल, नीला, पीला और नारंगी, हरा द्वितीयक होते हैं। मैं यहाँ बता दूं आपको, नारंगी, हरा और बैंगनी, ये जो होते हैं नारंगी, हरा, ये द्वितीयक रंग होते हैं।
और ये आपके लाल नीला, ये कैसे होते हैं? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लें। आइए फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रश्न नंबर 18 कौन सी रेखा लयात्मक होती है? तो इसमें ए पार्ट में है सरल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या वक्र। ए पार्ट में है ऊर्ध्वाधर, बी पार्ट में क्षैतिज, सी पार्ट में सरल और डी पार्ट में है आपकी वक्र। तो इसका सही आंसर क्या है? वक्र रेखा जो है लयात्मक होती है। प्रश्न नंबर आइए 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि किस रंग में प्रकाश की मात्रा किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो इसका विकल्प है अधिक होती है। देखिए, ए पार्ट में है नीला, बी पार्ट में है पीला, सी पार्ट में दे रखा है हरा और डी पार्ट में दे रखा है सफेद। तो इसका सही आंसर है पीला। अच्छा, किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो इसमें पीला दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस रंग के तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किस रंग की लंबाई अधिक होती है? नंबर 1 नीला, नंबर बी है पीला और सी है लाल और डी है आपका काला। तो इसका आंसर कौन सा सही है? पीला। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूं। आप तब तक हमारी ये 20 क्वेश्चनों को देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है चित्रकला में और आपका नजदीक पेपर है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये चित्रकला के क्वेश्चनों को वॉच कीजिए। और मैं बताऊं आपको आलेखन में ये क्या आ सकता है। मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूं, जो आलेखन में है इसमें प्राकृतिक दृश्य में, जैसे प्राकृतिक दृश्य में क्या है? उगता हुआ सूरज, पहाड़ी, झोपड़ी और पहाड़ी झोपड़ी है, ये है। अच्छा, इसमें स्मृति चित्रों में क्या आ सकता है? जैसे स्मृति चित्रों में जैसे खुला छाता आ सकता है, कप प्लेट आ सकती है और आपकी बाल्टी आ सकती है, लौकी है, बैंगन है, ये इस तरीका से आ सकते हैं। बाल्टी है, खुला छाता है, कप प्लेट है, बाल्टी है, मग है और आपका लौकी, बैंगन और कोई अक्षर लिख के आएगा, उसको आपको सजाना है। ठीक है, तो ये भी आएगा। ये आपका चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश ज्ञान में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपका एक अच्छा पेपर हो और आप अपने जो नंबरों में है एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। कल नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।